नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से करंट जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की सीरीज में आज मैं आपसे गिलगित बाल्टिस्तान पर चर्चा करने जा रहा हूं। गिलगित बाल्टिस्तान इस कारण से चर्चा में है क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बाल्टिस्तान में प्रांतीय चुनाव कराने के आदेश दिए हैं, जिसका भारत ने विरोध किया है और अपना विरोध इसने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को दर्ज भी कराया है। गिलगित बाल्टिस्तान का भारत के साथ क्या संबंध है, भारत ने इसका विरोध क्यों किया है, इसी को हम इस सीरीज में जानने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से और पॉलिटिकल दृष्टि से आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलहाल तो आप ये एक मैप देख रहे होंगे जो मैंने अपने हाथ से बनाया है। इस मैप को हमने समझना है। वर्तमान स्थिति क्या है? ये भारत का उत्तरी इलाका है, आप उत्तरी क्षेत्र कह सकते हो। नॉर्थ एरिया है इसका भारत का। ये इसमें कौन कौन से विवादित क्षेत्र है, जैसे आप कई बार नाम सुनते होंगे पीओके वगैरह, उनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा देख लें कि ये चर्चा में क्यों है। साथ साथ लिखिए, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का आदेश। गिलगित बाल्टिस्तान में प्रांतीय चुनाव करवाए जाए। गिलगित बाल्टिस्तान में प्रांतीय चुनाव करवाए जाए। तो गिलगित बाल्टिस्तान जो है ये वाला एरिया है कि इस एरिया में चुनाव करवाए जाए। क्लियर? तो भारत ने इसका विरोध किया। भारत ने इसका विरोध किया है और पाकिस्तान के जो उच्चायुक्त है उनको अपना एक विरोध दर्ज करवाया है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की। इस पे आपके एसएससी में क्वेश्चन आए भी हुए हैं और क्वेश्चन इस तरीके से आया था। एक तो अपना पड़ोसी देश है, इसको हम स्टार्ट भी करेंगे पड़ोसी देशों को। पड़ोसी देश है और एक क्वेश्चन सुन लीजिए, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमें किस तरीके की तैयारी करनी है। एसएससी का क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये करंट का है। तो उसमें अब देखिए, आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके देखना पड़ेगा। भाई जैसे भारत की सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरीके से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। बेसिकली बात करनी है। एक तो इसकी स्थापना ये हुई थी 27 जून 1949 को। दूसरा, इसमें जो न्यायाधीश होते हैं इनका जो कार्यकाल है ये है 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल। और देखिए ये है कहाँ पर है? ये इस्लामाबाद में है। आप जानते हो इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, ध्यान रखना, लाहौर नहीं है। प्रथम चीफ जस्टिस ये थे अब्दुल राशिद। वर्तमान चीफ जस्टिस ये आए थे, ये है जस्टिस गुलजार अहमद। ये लेटेस्ट में है, 2019 में ये इन्होंने कार्यभार संभाला था। तो 2019 में जब ये कार्यभार संभाला था तो करंट जीके की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया था। क्लियर? तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है जिसका भारत ने विरोध किया है। हमने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को जानने का प्रयास किया है। 1949 में इसकी स्थापना हुई। इनके जो न्यायाधीश होते हैं 65 वर्ष तक की आयु तक इनका कार्यकाल होता है, टेनर बोलते हैं इसको। इस्लामाबाद में है ये। प्रथम चीफ जस्टिस अब्दुल राशिद और वर्तमान चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में आ चुका है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए हम बात करेंगे कुछ क्षेत्रों की, जैसे हम कहें ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये कश्मीर का एरिया है और इसे 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत पाकिस्तान ने इसे चीन को दे दिया था। इसके आगे लिख दीजिए, इसे 1963 में चीन पाकिस्तान समझौते के तहत पाकिस्तान ने इसे चीन को दे दिया। क्लियर? तो ये चाइना के पास में है, ये वाला एरिया जो मैंने अभी बताया, ये वाला एरिया। क्लियर? चीन ने दे दिया है, लेकिन आप जानते हो भारत ने मान्यता नहीं दी है। ब्रैकेट में लिख दीजिए, भारत ने मान्यता नहीं दी। अब देखिए ये अक्साई चीन है, ये क्या है? देखिए हुआ क्या था, 1962 में भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध के तहत भारत की हार हुई थी और कुछ क्षेत्र पर चाइना ने कब्जा कर लिया था। वो जो कब्जे वाला क्षेत्र है उसे ही हम अक्साई चीन कहते हैं। तो लिख दीजिए, 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद यह क्षेत्र चीन के कब्जे में है। अब देखिए यहां पर मैं आपसे इंडिया चाइना वार के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। एक तो ये जो इंडिया चाइना वार जो है 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक चला था। क्लियर? यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि इस समय जो चीन के राष्ट्रपति थे इनका नाम आपने ध्यान रखना है। ये थे लियू साउची। और भारत के बैकग्राउंड को देखें तो भारत के जो पीएम थे इस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर? और जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। रक्षा मंत्री जो थे ये थे वी के कृष्णा मेनन। ये थोड़ी हल्की सी बात आपने ध्यान रखनी है। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि इंडिया चाइना वार के समय भारत के विदेश मंत्री कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो आप बता दोगे। क्लियर? और ये भी बन जाता है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के समय चीन के राष्ट्रपति कौन से, लियू साउची थे। ये ध्यान रखना। ये क्लियर? अब देखिए ये अक्साई चीन का मामला हो गया। अब हम बात करेंगे गिलगिट बाल्टिस्तान, या एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं हम। ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ब्लू कलर में मैंने आपको दिखाया है, ये जो है ये सियाचिन ग्लेशियर है। ये इसको चाहे आप यहां लिख दीजिए, यहां आ जाइए, सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर, ध्यान रखना। ग्लेशियर क्या होते हैं? ऊंचाई वाले वह स्थान जहां पर बर्फ जमी रहती है वो होते हैं। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखना, इससे मिलता जुलता एक शब्द है, उसमें बच्चे कई बार मैंने देखे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे सरक्रीक विवाद है,
ध्यान रखना, सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है और ये गुजरात के पास में पड़ता है ये, ठीक है। वो सरक्रीक है, ये सियाचिन है, ये ग्लेशियर है। क्लियर, ध्यान रखना। अब ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये है विश्व का सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा, विश्व का सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा है। क्लियर। अब देखिए, वैसे ये पीओके में है, मैं बताऊंगा पीओके क्या है, सारी चीज़ें बता दूंगा आपको। ये पीओके में है ये, तो इसकी जो स्थिति है ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर क्या है अभी बात करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ से एक बार एक क्वेश्चन आया था कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है। यहां से नुब्रा नदी निकलती है। क्लियर, ये ध्यान रखें आप सारे। तो अभी पीओके के बारे में बात करेंगे, फिलहाल एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान जो एरिया है, एक तो ये है, एक आपके सामने ये एरिया मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है, ये वाला एरिया, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये क्राइटेरिया है, ये है आज़ाद कश्मीर। इसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। क्लियर। तो अब देखिए, ये गिलगिट बाल्टिस्तान, हालांकि इसको ऐसे बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है। तो ये दोनों एरिए गिलगिट बाल्टिस्तान, ध्यान रखना, ये एरिया और ये एरिया मैं बना भी देता हूं, बाद में कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ये तीनों एरिया, हालांकि गिलगिट बाल्टिस्तान बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान प्रांत। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं पीओके। ये पीओके होता है। क्लियर। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इसको हम कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब देखिए, ये जो है ये वाला एरिया इसी के अंदर आता है, ठीक है ना। अब आप देखिए, इसको पीओके मत कह देना। ये देखिए, ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने बनाया ना, इसको पीओके मत कह देना। ये चाइना के पास में है, ठीक है। पाक अधिकृत नहीं है, ये चाइना अधिकृत है। क्लियर। तो ये वाला सियाचिन वाला, यहाँ वाला एरिया पूरा ये पीओके है। क्लियर। पीओके की बड़ी कहानी है, आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो उसमें पीओके के बारे में मैंने पूरा बताया हुआ है। हालांकि इनके बारे में मैंने काफ़ी बताया हुआ है, लेकिन नए बच्चे जुड़ते रहते हैं, कुछ नई बात हमें करनी भी चाहिए। तो हुआ क्या था, भारत में जब रियासतों के विलय की योजना बन रही थी, रियासतें विलय हो रही थी, तो 15 अगस्त 1947 तक 562 में से 559 रियासतें भारत या पाकिस्तान में विलय हो गई थी। 3 रियासतें जो बाद में विलय हुई थी, एक थी हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक थी कश्मीर। कश्मीर के जो महाराजा थे वो थे महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह जो है ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन वही बात है, पाकिस्तान भी चाहता था कि कश्मीर हमारा हिस्सा बने और भारत भी चाहता था हमारा हिस्सा बने। इस कारण से पाकिस्तान के कुछ कबायली मुसलमान थे, उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कश्मीर पर जब आक्रमण कर दिया तो कश्मीर की सेना थोड़ी कमज़ोर थी, तो पाकिस्तान ने कश्मीर के लगभग क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, लगभग पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था पाकिस्तान ने। जब अधिकार कर लिया तो वहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने भारत से सहायता मांगी। भारत से सहायता मांगी
तो भारत ने कहा कि आप विलय कर दीजिए, यदि आप विलय कर देते हो तो हम आपकी सहायता कर देंगे। ऑब्वियसली बात है कि पहले आपको हमें ये कहना पड़ेगा कि आपका है, नहीं तो कल को पाकिस्तान कहेगा कि यार आपने कैसे हमला कर दिया, आपने इनकी सहायता कैसे कर ली, ये तो हमारा मामला चल रहा था, तो पाकिस्तान के साथ हमारे विरोध हो सकते हैं। इसलिए भारत ने कहा कि आप हमें ये सौंप दीजिए, विलय कर दीजिए, उसके बाद हम देख लेंगे। ये बात हुई। तो वो जो विलय किया गया था वो एक डेट है 26 अक्टूबर 1947। ये ध्यान रखना, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये आया भी हुआ एग्जाम में, इसलिए मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूँ। इसको लिख दीजिए, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय किया। भारत की तरफ से लॉर्ड माउंटबेटन थे। खैर इनको छोड़िए, एक बार उलझने की आवश्यकता नहीं है। भारत में विलय कर दिया, तो विलय कर दिया या हस्ताक्षर कर दिए। तो आपके जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आया हुआ है कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय कब किया था? 26 अक्टूबर 1947। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि साइन कब किए थे। अब जब ये विलय कर दिया तो भारत ने सेना भेज दी। भारत ने सेना भेज दी तो भारत और पाकिस्तान की सेना में से पाकिस्तान की सेना कमज़ोर थी। पाकिस्तान की सेना कमज़ोर थी तो भारत ने लगभग पूरा कश्मीर वापस प्राप्त कर लिया। पूरा कश्मीर वापस प्राप्त कर लिया। तो ये जब वापस प्राप्त कर लिया तो हुआ क्या, बीच में यूएनओ आ गया, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य थे। यूएनओ आ गया, इसने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, इसे रोक दिया जाए, युद्ध को रोका जाए। तो युद्ध रुक गया। युद्ध जो रुक गया तो ये जो एरिया है आज़ाद कश्मीर वाला और ये गिलगिट बाल्टिस्तान सियाचिन वगैरह, ये जो एरिया है सारे, ये क्या है, आपके पाकिस्तान के कब्जे में रह गए, क्योंकि हम यूएनओ बीच में आ गया था। भारत ने युद्ध रोक दिया। अब दोनों देशों ने जब युद्ध रोक दिया तो ये क्षेत्र पाकिस्तान के पास रह गया। जब ये क्षेत्र पाकिस्तान के पास रह गया तो आज भी ये क्षेत्र पाकिस्तान के पास में है, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये पीओके के गठन का मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताया है, हालांकि ये एक्सप्लेन ही है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप चाहो तो जैसे मैंने लैंग्वेज आपको बताई है उस तरीके से आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हो। आपको 26 अक्टूबर 1947 ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना। तो अब वर्तमान में पीओके में ये क्षेत्र आते हैं। क्लियर? अब आप देखिए, अब आप जो अभी न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव करवाया जाए, जिसका भारत ने विरोध किया। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि भारत ने इसका विरोध क्यों किया है। क्योंकि इस विलय के तहत, इस हस्ताक्षर के तहत पूरे कश्मीर पर भारत का अधिकार है और ये आपने एक अवैध तरीके से इस पर कब्जा कर रखा है। इसको छोड़ दीजिए, आप चुनाव नहीं करवा सकते यहाँ पर। क्लियर? तो ये इसका बैकग्राउंड था, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। अब देखिए, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अभी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो ये अपने पास लेटेस्ट बात है। ये जो है, ये है 2 नए केंद्र शासित प्रदेश। इनके बारे में मैं आपको काफ़ी बता चुका हूँ। मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो वहाँ आपको ये बातें मिल जाएगी, ध्यान रखना। और बस ये ध्यान रख लेना, ये जो लागू हुआ है, ये जो बने हैं, ये बने हैं 31 अक्टूबर 2019 को। तो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए। मैं आपको बता दूं, जब ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे तब भारत में टोटल 9 हो गए थे। लेकिन इसी दौरान फरवरी के आसपास, फरवरी 2020 के आसपास, ये जनवरी 2020, इसके आसपास क्या किया गया, जो दमन व दीव है और दादर नागर हवेली है, ये अपने 2 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, इनको क्या 1 कर दिया गया। तो फिर अब ये वापस 8 हो गए हैं।
अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया भी था कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आज की डेट में 8 है, ध्यान रखना। क्लियर? 8 है। 8 क्यों हो गए? क्योंकि दमन व दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक ही कर दिया गया। ये भी आपको मेरी पिछली सीरीज में, पिछले वीडियो में मिल जाएगा, ये आपको, ये वहाँ भी मैंने इसको बताया हुआ है। तो यदि आप और जानकारी इसके बारे में चाहते हो, केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी के बारे में, तो पिछला वीडियो जब आप देखोगे तो आपको उसमें वो स्थिति पूरी मिल जाएगी। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज और बता देता हूं, ध्यान रखना, ये जो पीओके हैं, इसका जो प्रमुख है पाकिस्तान का राष्ट्रपति होता है। पाकिस्तान का राष्ट्रपति है, क्योंकि पाक अधिकृत है ये, तो हमारे राष्ट्रपति को तो हम कह नहीं सकते। हम तो अपना मामला दायर करते हैं कि ये हमारा है, ठीक है। तो कब्जा उसी का नाम से पाक अधिकृत कश्मीर। और इसके जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये होते हैं प्रधानमंत्री यहाँ के। क्लियर? तो दोस्तों, आज हमने गिलगिट बाल्टिस्तान को जानने का प्रयास किया। इसके तहत ही हमने आज़ाद कश्मीर और इससे रिलेटेड जो पीओके बनता है उसको हमने जाना। इसके अलावा अक्साई चीन, जो अक्सर अखबारों में चर्चित रहता है, उसको भी हमने जानने का प्रयास किया। और करंट से जोड़ते हुए हमने इसको देखा कि जम्मू कश्मीर जो है और लद्दाख जो है, इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू किया गया। हालांकि घोषणा पहले हो गई थी। क्लियर? ध्यान रखना, एक डेट आपको पहले मिल जाएगी अगस्त के आसपास, लेकिन वो अगस्त वाला मामला ऐसे है कि वहाँ घोषित हुआ था और जो पर्टिकुलरली जो लागू हुआ वो 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। वर्तमान में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको भी हमने जांच की कि पता लगा कि दमन व दीव और दादर नगर हवेली है, इसको भी मिलाकर एक कर दिया गया। ये भी अपने आप में एक करंट क्वेश्चन है। सियाचिन ग्लेशियर को जाना, और 1963 में चीन पाकिस्तान समझौते के तहत जो कश्मीर का क्षेत्र पाकिस्तान ने दे दिया था, उसकी स्थिति को भी हमने जानने का प्रयास किया। तो दोस्तों, ये सारी स्थितियाँ आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जामिनर की हमेशा से इन पर निगाह बनी रहती है। तो इनको आप बहुत गंभीरता से लें और इसमें कन्फ्यूजिंग को दूर करते हुए इस मैटर को हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये बहुत बार देखे हैं मैंने, आते रहते हैं ये। तो दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।